हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, कन्फेशन वाले जो हमारा वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा लेक्चर था कन्फेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 में, है ना, जो भी सेक्शन 24 से 30 तक पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो देखिए, अगर आपने वीडियो देखी है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि भाई जो कन्फेशन है ना, उसे पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी क्या डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, क्या कैसे कहता है, सॉरी, आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, क्या कैसे कहता है कि उसने अपनी पत्नी को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये कथन क्या होगा? देखिए, ये ना तो किसी मजिस किससे, ना तो पुलिस की अभिरक्षा में कह रहा है, ना पुलिस से कह रहा है ना, किससे कह रहा है? किसी खे पर्सन से कह रहा है कि भाई मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। तो ये क्या मानी जाएगी? ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। और कहां पर होगा? कहां पर? सेक्शन 29 में क्या होगा? ये मान्य होगा। तो ये क्या है? स्वीकृति है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा कन्फेशन है ये भी ध्यान रखना है, ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। नेक्स्ट है, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रीट या प्रॉमिस देकर कराई गई कोई भी कन्फेशन आपराधिक कार्रवाइयों में क्या होती है? इरेलीवेंट होती है। को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 24 है। नेक्स्ट है, एक ग्रामीण महिला हमला तथा दुर्व्यवहार की आशंका से ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी सास की हत्या की स्वीकृति करती है। क्या यह स्वीकृति ग्राह्य होगी? तो बताइए, क्या ये स्वीकृति ग्राह्य होगी या नहीं होगी? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47 का नेक्स्ट है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पर दर्ज की गई स्वीकृति क्या होती है भाई? अगर कोई मजिस्ट्रेट शपथ पर स्वीकृति लेता है तो स्वीकृति से रिलेटेड सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है हमारा 164, है ना, जो कन्फेशन के बारे में बताता है सबसे पहले। उसके बाद में स्टेटमेंट और कन्फेशन दोनों के बारे में बताया गया। तो उसमें बताया गया है कि जब कन्फेशन करेगा कोई पर्सन, है ना, तो जो वो स्टेटमेंट करता देता है वो शपथ पर नहीं लिया जाता, है ना। केवल जो स्टेटमेंट होता है वो शपथ पर लिया जाता है, ना कि कन्फेशन। तो शपथ पर दर्ज की गई स्वीकृति क्या होती है? अग्राह्य होती है। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, जुडिशियल कन्फेशन शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? इसे किसी न्यायालय अधिकारी के समक्ष किया जाना चाहिए, है ना, किसके समक्ष? सॉरी, आंसर होगा हमारा डी, इसे किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट, इसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अभियुक्त क्या करता है? स्वीकृति करता है, तो वो क्या मानी जाती है? न्यायिक स्वीकृति मानी जाती है। तो न्यायिक स्वीकृति शब्द का क्या अर्थ है? कि इसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। नेक्स्ट है, प्रतिहारी स्वीकृति मतलब रिट्रैक्टेड कन्फेशन का क्या मीनिंग होगा? कि भाई एक बार करने के बाद क्या होता है? उस स्वीकृति से, उस कन्फेशन से मुकर जाता है, तो उसे क्या रिट्रैक्टेड कन्फेशन या मुकरी हुई स्वीकृति कहते हैं। तो आंसर होगा हमारा सी, स्वीकृति जिससे बाद में अभियुक्त पीछे हट गया हो। नेक्स्ट है, किसी स्वीकृति को दर्ज करने हेतु एक मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो उस व्यक्ति को क्या सूचित कर दे? कि भाई वह स्वीकृति करने हेतु भाई बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दांडिक कार्रवाई में की गई स्वीकृति क्या होती है? अभियुक्त व्यक्ति अगर दांडिक कार्रवाई में स्वीकृति करता है तो वो विसंगत होती है। कब तक विसंगत होती है? तब तक विसंगत होती है जब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए ना की गई हो। ठीक है, अगर वो केवल क्या कर रहा है? केवल पुलिस अभिरक्षा में क्या कर रहा है? स्वीकृति कर रहा है किसी डॉक्टर के समक्ष, किसी मित्र के समक्ष, है ना, लेकिन वो है कहाँ पर? पुलिस की कस्टडी में है, तो वो क्या होगी? इरेलीवेंट होगी। और अगर वो प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कर रहा है तो भी वो क्या होती है? इरेलीवेंट होती है। क्लियर है? उसे थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है और तब उससे ली जा रही है, तो तब भी वो इरेलीवेंट होगी। बस वो रेलिवेंट कब होती है? जबकि वो पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो।
या फिर सेक्शन 29 में एक्स्ट्रा जुडिशल की गई हो। कह रहा है वह से स्वीकृति अघाह्य है जो भी अभियुक्त ने की हो, जो एक्यूज्ड पर्सन ने की हो। देखिए मैंने अभी बताया कि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में रहते हुए किससे की, उसने डॉक्टर से कर ली है ना, तो वो भी क्या होगी, अघाह्य होगी। नेक्स्ट है गलत कथन का गलत कथन चुनना है इसमें। कह रहा है स्वीकृति विसंगत हो जाती है, कब हो जाती है, जबकि ऐसी स्वीकृति प्राधिकारिक व्यक्ति की ओर से उत्प्रेरणा द्वारा कारित की गई हो, तो वो क्या होगी, विसंगत हो जाती है। बिल्कुल ये तो सही है ना। ये पूछ रहा है गलत कथन का उत्तर देना है। कह रहा है जब ऐसे स्वीकृति के समय अभियुक्त मत था, तो सेक्शन 29 कहता है कि बेशक वो शराब के नशे में हो, तब भी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाता है ना। वो कह रहा है जब वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो, तो क्या होगा, जब वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं की गई है, तो तब भी वो क्या होगी, कन्फेशन इरेलीवेंट होगी, है ना। उपरोक्त सभी सही है। तो देखिए जब ऐसी स्वीकृति के समय अभियुक्त मत था, ये भी यहाँ पर तो जितने भी बातें बताई गई हैं सभी क्या है, रेलिवेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर आंसर होता कि जब उसे उत्प्रेरणा धमकी या वचन के द्वारा स्वीकृति की गई हो, तो वो क्या होगी, विसंगत हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वेच्छापूर्वक की गई स्वीकृति ग्राह्य है, कब एडमिशेबल होती है, जबकि वो कहाँ की गई हो, कहाँ पर की गई हो, जबकि वो किसी पुलिस अधिकारी के वृक्ष में मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो, तब क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी, है ना। जब वह ऐसे मजिस्ट्रेट से की गई हो जिसे सक्षम क्षेत्राधिकारिता प्राप्त हो या ना हो, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष करता है, तो वो क्या होती है, रेलिवेंट होती है, एडमिशिबल होती है। नेक्स्ट है धारा 24 के अंतर्गत स्वीकृति किस अवस्था में सुसंगत नहीं होगी, यदि वह प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा प्राप्त की गई हो, यदि वह धमकी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दी गई हो, यदि धमकी आरोप के बारे में तो हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है एक अभियुक्त मजिस्ट्रेट से कहता है कि बता दो कि चोरी की चीज कहाँ रखी है और मैं तुम्हारा पक्षपात करूंगा, अगर तुम नहीं बताते तो तुम्हें तकलीफ में फंस सकते हो और वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये कौन दे रहा है, मजिस्ट्रेट कौन है, प्राधिकारवान व्यक्ति है ना। अभियुक्त को क्या दे रहा है, यहाँ पर धमकी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अगर वो इसके फलस्वरूप कोई कथन करता है तो क्या होगा, वो सुसंगत नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। आंसर होगा हमारा पी। नेक्स्ट है स्वीकृति कब ग्राह्य होगी, कन्फेशन कब एडमिशेबल होगा। कब एडमिशेबल होगा, वो जो कन्फेशन किया गया है, जबकि यदि वह पश्चाताप या प्रायश्चित की भावना में दी गई हो, मतलब कहां पर दी गई हो, सेक्शन 29 में एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से दी गई हो, किसी आत्मिक सलाहकार को या किसी दोस्त को, है ना, किसी को भी बता रहा हो। कह रहा है अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति अघाह्य है जो कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की गई हो। नेक्स्ट है ए अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, स्वीकृति करता है और अन्य सूचना भी देता है। ए को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है। स्वीकृति क्या हो सकती है, यह स्वीकृति क्या हो सकती है भाई, धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती, क्योंकि सेक्शन 25 कहता है कि पुलिस को की गई कोई भी स्वीकृति इरेलीवेंट होती है। नेक्स्ट है स्वीकृति सुसंगत होती है कब, यदि वह किसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कारित प्रभाव के पूर्ण रूपेण से समाप्त हो जाने के बाद की गई हो। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 28। यदि वह किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ना की गई हो, सेक्शन 29 है ना, अलग एक्स्ट्रा जुडिशल की गई हो। यदि वह किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस समय की गई हो जब अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, सेक्शन 26। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में क्या होगी, रेलिवेंट होगी। कह रहा है पुलिस अधिकारी में कौन शामिल है, तो चौकीदार भी शामिल है, पुलिस पटेल, गांव का मुखिया, आबकारी चपरासी, उपयुक्त सभी। जिन्हें भी चालान काटने की शक्तियां होंगी वो सभी क्या होंगे, पुलिस अधिकारी होंगे। 63 क्वेश्चन है निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है, कौन सा है। कह रहा है न्यायिकेतर स्वीकृति मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन होता है, यदि वे स्वेच्छा की गई हो, अपनी इच्छा से की गई हो, तो न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्धि ठहराने में दूसरे साक्ष्य के साथ उन पर निर्भर रह सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा सावधानी के रूप में न्यायालय न्यायिकेतर स्वीकृति कथन के लिए किसी तात्विक संपुष्टि की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा स्वेच्छा किए गए
एवं पारिस्थितिकी साक्ष्यों से पूर्णतः सुसंगत न्याय के उत्तर से स्वीकृत अभियुक्त की दोषिता साबित करती हैं। बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस की अभिरक्षा में की गई सह स्वीकृति होती हैं, कैसी होती हैं? पुलिस की अभिरक्षा में की गई कोई भी सह स्वीकृति असंगत इरेलीवेंट होती हैं। नेक्स्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा अनुवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है? सब्सिक्वेंट एविडेंस के द्वारा, तो कौन सा है? सेक्शन है 27, जिससे क्या, किसी तथ्य का पता जब चल जाता है, अभियुक्त कोई जानकारी देता है और उससे किसी तथ्य का पता चलता है, तो वो क्या मानी जाती है? रेलिवेंट माना जाती है, अनुवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 कहाँ लागू होती है, कब लागू होती है? धारा जो 27 है वो तब लागू होती है जब सूचना देने वाला व्यक्ति क्या हो? अभियुक्त हो, और वो पुलिस अभिरक्षा में हो, और वो कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जिससे कोई रेलिवेंट फैक्ट प्राप्त हो रहे हैं। एग्जाम्पल फिर से देख ले। एक पुलिस की अभिरक्षा में एक अभियुक्त है ए, है ना, उसने बी का मर्डर किया, उस पर इल्जाम है कि उसने बी का मर्डर किया। ए पुलिस से कहता है कि भाई सर मैंने बी का मर्डर किया है, तो ये क्या, कन्फेशन इरेलीवेंट होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि आप जाकर मेरे घर में देख लो, वो चाकू रखा है जिससे मैंने बी को मारा था, पुलिस वहां जाती है, चाकू वहां से मिलता है, तो ये जो चाकू का मिलना क्या किया जा सकेगा, साबित किया जा सकेगा। क्लियर है? तो देखिए, जितने हो सकते थे इस वाले वीडियो में हमने कन्फेशन से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।